हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वैरेक्टर डायोड के बारे में। क्या होता है वैरेक्टर डायोड, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैरेक्टर डायोड आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक वैरेक्टर डायोड है जो फिजिकली इस तरह से डायोड्स दिखते हैं। तो बेसिकली इसका जो एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, वो बता सकते हैं 910FT। 9F0FT एक तरह का वैरेक्टर डायोड है जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसिकली यूज होता है। जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करने की बात आती है वहाँ पर हम वैरेक्टर डायोड का यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बेसिक्स क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वैरेक्टर डायोड इज अ टाइप ऑफ डायोड हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वेरी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स वोल्टेज। जो रिवर्स वोल्टेज होता है, रिवर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो इसके इंटरनल कैपेसिटेंस है वो चेंज होते हैं। मतलब वैरेक्टर डायोड एक तरह का डायोड है जहाँ पर इसके जो इंटरनल कैपेसिटेंस होते हैं वो वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स वोल्टेज। जिस तरह से हम रिवर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसके बेसिस पर इसके इंटरनल कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। इट ऑलवेज वर्क्स इन द रिवर्स बायस कंडीशन। एक रिवर्स बायसिंग कंडीशन भी होता है जो मैंने पहले भी बताया है डायोड पढ़ाते समय कि किस तरह से एक रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग क्या होता है और फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। तो ये जो डायोड है वैरेक्टर डायोड, ये बेसिकली आपका रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है और ये पूरी तरह से वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं। तो मतलब इसके जो कैपेसिटेंस है, इंटरनल कैपेसिटेंस है, वो रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वैरेक्टर डायोड को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग वैरी कैप भी बोलते हैं, वोल्ट कैप भी बोलते हैं, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और ट्यूनिंग डायोड भी बोलते हैं। तो ये जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये अलग अलग नाम से भी इसे हम देखते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज स्पेशली डिजाइन सेमीकंडक्टर डायोड हुज कैपेसिटेंस एट पीएन सेमीकंडक्टर जंक्शन चेंजेस विद द चेंज ऑफ इन वोल्टेज अप्लाइज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। जिस तरह से इसके टर्मिनल पे वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं, उस तरह से पीएन जंक्शन में चेंजेस देखने को मिलता है। उसके विड्थ में, उसके डिस्टेंस, उसके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, पी लेयर और एन लेयर के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, उस बीच के डिस्टेंस में चेंज आता है। मतलब पीएन जंक्शन के जो चौड़ाई होता है, जो थिकनेस होता है, जो विड्थ होते हैं, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। उसी चेंजेस के कारण हमें यहाँ कैपेसिटेंस में चेंजेस देखने को मिलता है, इंटरनल कैपेसिटेंस में चेंजेस देखने को मिलता है। जैसा कि जिस तरह से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स वोल्टेज, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, इंटरनल कैपेसिटेंस कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं। तो रिवर्स वोल्टेज दिया जाता है, जहाँ पर रिवर्स वोल्टेज सप्लाई करने के बाद जिस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, कैपेसिटेंस में चेंजेस देखने को मिलता है। और यदि हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, वहाँ भी जो कैपेसिटेंस है वो चेंजेस दिखता है हमें। तो वो चेंज किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग अभी प्रिंसिपल में बात करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल में। तो ये आपका देख सकते हैं, ये 910FT एक तरह का वैरेक्टर डायोड है और ये वैरेक्टर डायोड इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड, सिंबल आप देख सकते हैं, ये सिंबल है। जहाँ पर इसके सिंबल को देखिए, यहाँ पर जो इसके जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एक कैपेसिटर प्लेट की तरह बनाया गया है, ताकि ये यहाँ से पता चले कि ये एक वैरेक्टर डायोड है। तो वैरेक्टर डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। साथ ही साथ अलग अलग आपको बुक्स में अलग अलग सिंबल भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी वैरेक्टर डायोड का ही सिंबल है। कॉमनली जो हम लोग सिंबल दिखाते हैं वो इस तरह के सिंबल को वैरेक्टर डायोड के सिंबल के रूप में यूज करते हैं। ऑपरेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, तो ऑपरेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड जानते हैं क्या है। ऑपरेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, तो फंक्शन ऑफ द वैरेक्टर डायोड इज स्टोर टू चार्ज। तो हमेशा कोई भी कैपेसिटर जो होता है उसका ये वर्क है कि वो चार्ज को स्टोर करे। सो इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस वोल्टेज। और रिवर्स बायस वोल्टेज में जो चार्ज पार्टिकल है वो प्लेट्स पर, कैपेसिटेंस के जो प्लेट्स होते हैं वहाँ पर चार्ज पार्टिकल में मूवमेंट देखने को मिलता है। वहाँ चार्ज पार्टिकल स्टोर होते हैं और उसी चार्ज पार्टिकल स्टोर के कारण
हमें वैरेक्टर डायोड मिलता है। व्हेन अ फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, और जैसे ही हम फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में फॉरवर्ड वोल्टेज बायस वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एज अ रिजल्ट द डिप्लेशन रीजन बिकम नेग्लिजिबल। यदि हम फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन देंगे, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है, जहाँ की डिप्लेशन रीजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। जबकि यदि हम रिवर्स बायस वोल्टेज देते हैं तो पीएन जंक्शन जो है, जो डिप्लेशन रीजन है, उसके थिकनेस में, उसके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होते हैं और डिप्लेशन रीजन के जो विड्थ होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलता है रिवर्स बायस वोल्टेज में। और वैरेक्टर डायोड में जो है वो जब हमारा डिप्लेशन रीजन नेग्लिजिबल हो जाता है तो वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, विच इज अनडिजायरेबल। द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। तो ये बोल रहा है यहाँ पर जंक्शन कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस होते हैं वो कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो जो पीएन जंक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होंगे, जो विड्थ होंगे, वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस का। वो हम अभी आपको फॉर्मूला से दिखाएंगे कि किस तरह से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और किस तरह से यदि हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस किस तरह से डिक्रीज होगा, ये बात को हम लोग अभी देखेंगे। तो इन अदर वर्ड, इफ द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन इज लेस देन कैपेसिटेंस मोर एंड वाइस वर्सा, सो इफ वी नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड द रिवर्स बायस वोल्टेज शुड बी डिक्रीज। यदि रिवर्स बायस वोल्टेज को हम डिक्रीज करते हैं तो हमें वहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। इट काउजेज द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर टू डिक्रीज, और वहाँ पर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है जैसे जैसे हम वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, रिजल्टिंग इन द हाई कैपेसिटेंस, और हाई कैपेसिटेंस हमें वहाँ से मिलता है। चलिए इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से यहाँ रिवर्स वोल्टेज काम करता है, डिप्लेशन लेयर क्यों क्रिएट होता है। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो रिवर्स बायसिंग में मैंने कनेक्ट कर रखा है कि नेगेटिव टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड कनेक्ट किया है। जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को होल से कनेक्ट कर रखा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का एरिया मतलब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो ये रिवर्स बायसिंग का कंडीशन होता है, और इस रिवर्स बायसिंग में ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन जो रीजन है, ये रीजन देखिए इसका थिकनेस, इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, और ये जो टोटल जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं होल एंड इलेक्ट्रॉन्स टाइप, तो ये हमारा कैपेसिटर के प्लेट के तरह काम करता है। ये कैपेसिटर के प्लेट्स के तरह काम करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट्स हो जाता है और ये नेगेटिव प्लेट्स हो जाते हैं कैपेसिटर के। यदि वैरेक्टर डायोड एज ए इंटरनल कैपेसिटर की तरह यूज किया जाए तो वो ये जो है प्लेट्स की तरह काम करेंगे, और ये बीच के जो रीजन्स है ये हमारे जो एप्सिलॉन होता है हमारा परमिटिविटी, ये एक तरह का एक मीडियम है, परमिटिविटी मीडियम, और इस मीडियम, ये जो मीडियम है दोनों प्लेट्स को सेपरेट करता है, और यहाँ से हमें एक इंटरनल कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। तो बीच का जो रीजन है, ये जो मिडिल रीजन है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, और ये डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट को सेपरेट करता है। तो ये हमारा एक प्लेट है जो पॉजिटिव प्लेट कहलाएगा, ये हमारा नेगेटिव प्लेट है, जिसे हम वोल्टेज जो सप्लाई दिया जाता है उसे हम सप्लाई यहाँ पर सोर्स, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया जाता है। यदि हम नेगेटिव लेयर जो है एन टाइप को मैंने पॉजिटिव सप्लाई दिया है और पी टाइप को मैंने नेगेटिव सप्लाई दिया, तो ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन में काम करता है, और यहाँ पर डिप्लेशन रीजन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे वो क्या सिचुएशन होगा, जिसके कारण इसके बीच का जो डिस्टेंस है, विड्थ जो है डिप्लेशन रीजन को, वो क्यों बढ़ेगा वो घटेगा, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। तो आप पहले इसके इक्विवेलेंट, यदि हम सर्किट की बात करें तो आप इक्विवेलेंट देख सकते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस किस तरह से डेवलप होता है। तो जब हमारा ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस है ये सिंबल हो गया, और इसका जो पहला
प्लेट्स है वो इट्स प्लेट्स को इंडिकेट करेगा, इस होल्स रीजन को, और जो दूसरा प्लेट्स है ये एन टाइप के मतलब इलेक्ट्रॉन्स रीजन को इंडिकेट करेगा, और इसके बीच में जो गैप है वो डाइलेक्ट्रिक को शो करता है। तो एक तरह से ये आप बोल सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट सिंबल है, इक्विवेलेंट सर्किट हम बता सकते हैं। किसी भी सेमीकंडक्टर वैरेक्टर डायोड को जब सिंबलाइज किया जाए तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। देखिए कैपेसिटेंस किस बातों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा डिस्टेंस पे और एरिया ऑफ प्लेट्स पे। इसका मतलब, और यहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और हमारा जो ए है वो एरिया ऑफ प्लेट्स ओवरलैप इन द स्क्वायर मीटर। मतलब क्या, ये एरिया ऑफ प्लेट्स होता है, ए जो हमारे कैपेसिटेंस होते हैं उसका जो एरिया होता है वो ए होता है, और जो डी होता है वो डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो दो प्लेट्स हमारे लगे हुए हैं उसके बीच के डिस्टेंस ये हमारे डी कहलाते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि यदि हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होगा, यदि हम डी को डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस को यदि डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस में वेरिएशन देख सकते हैं। और ये जो डी है ये एक तरह से आप बोल सकते हैं डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, लेकिन एक्चुअली में ये जब सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे तो डी जो है वो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है, मतलब पीएन जंक्शन जो है वो कितनी लंबाई का है, उसके विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, वो है। तो इस तरह से यदि पीएन जंक्शन या डिप्लेशन लेयर का विड्थ जिस तरह से बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और यदि डी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इस तरह से आप समझ सकते हैं, कैपेसिटेंस किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से फ्लक्चुएट करता है। और ये तो था हमारा पीएन सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में किस तरह से फिजिकल टर्म को ये देखा जाए, फिजिकल क्वांटिटी को देखा जाए तो उसके टर्म में एरिया और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स था वो मैंने देखा। यदि इसे चार्ज और वोल्टेज के टर्म में देखा जाए कि वोल्टेज किस तरह से वेरी करता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो सी जो है वो कैपेसिटेंस है, Q एक चार्ज पार्टिकल मेजर इन द कूलम्स, ये कूलम में चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और भी जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस है, किस तरह से एक सप्लाई दिया जाता है कैपेसिटेंस के अलॉन्ग, जो वोल्टेज में मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात आती है कि यदि वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, तो यदि रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर ये बात भी है कि यदि हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर का रीजन है वो इंक्रीज होता है, और वो जैसे ही इंक्रीज होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जब इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और यदि हम रिवर्स वोल्टेज को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर इन टर्म से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैपेसिटर्स का है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है रिवर्स बायस वोल्टेज पे। तो रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण ही वैरेक्टर डायोड को डिज़ाइन किया गया है, और वैरेक्टर डायोड तभी काम करेगा जब रिवर्स बायस वोल्टेज हम ऑपरेशन में लाते हैं। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं यहाँ पर। कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस है वो रिवर्स वोल्टेज के रिगार्डिंग किस तरह से वेरी करता है, ये देखिए। The magnitude of the reverse bias voltage P type N type layers of a varactor diode and the magnitude of जंक्शन ऑफ क्या हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कैपेसिटेंस और रिवर्स बायस वोल्टेज एक दूसरे के रिलेशन में है, और इस ग्राफ से जानेंगे। देखिए किस तरह से, जिस तरह से यदि रिवर्स वोल्टेज स्टार्टिंग में कम था तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है कैपेसिटेंस एंड रिवर्स बायस वोल्टेज। तो ये एक कर्व बनता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये एक
ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कैपेसिटेंस बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज। अब कुछ इसके एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस को हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सर्किट में इसको यूज किया जाता है। नंबर 1 ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर AFC में इसे यूज किया जाता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन सेट में इसको यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो में यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, बैंड पास फिल्टर और हार्मोनिक जनरेटर, ये 5 और 6 में, ये 5 से 6 हमारे पास एप्लीकेशंस है जिस एप्लीकेशन, और ये सब यूज किया जाता है बेसिकली वैरेक्टर डायोड इन जगह यूज किया जाता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन था वैरेक्टर डायोड का।